आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने गलती से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, अच्छे तरीके से नहीं किया, तो अगर आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, उसकी जगह कोई भी स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से वर्डप्रेस को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। उसको अनइंस्टॉल आप कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे क्लीन करके करेंगे, उसके अंदर किसी भी तरह की फालतू चीज़ें, फालतू प्लगइन्स या फालतू की सेटिंग्स आप लोगों ने नहीं ऐड करनी, जिससे आपकी वेबसाइट स्लो भी होती है और आपकी वेबसाइट की नीच के ऊपर भी फर्क पड़ता है। एसईओ उसकी ढंग से नहीं हो पाती क्योंकि गूगल को समझ में नहीं आती कि आपकी वेबसाइट की नीच क्या है। हम जब भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस हम चंद क्लिक्स करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। उसका सेटअप करना ही बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको मैं इतना डीपली समझाऊंगा और इतनी आसान वे के साथ, आपको ईजी वे के साथ समझाऊंगा कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी सेटिंग करनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी सेटिंग करनी है और बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। ये मेरी एक वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अगर आप इसको यहाँ पे देख लेते हैं तो इसके अंदर मैंने ई कॉमर्स का यूज़ किया, मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर सेलिंग करते हैं और जो कि एक आपको बिजनेस वेबसाइट का लुक दे रही होगी। लेकिन इसके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं। अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाते हैं जिसके अंदर आप आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, एडसेंस से अप्रूवल लेते हैं उसका, या आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसकी सेटिंग डिफरेंट होती है। क्योंकि अगर आप इनकी सेटिंग्स डिफरेंट नहीं करोगे तो गूगल को समझ में नहीं आएगा कि भाई आप क्या अपलोड कर रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इसलिए हमें अच्छे तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त ही उसकी सेटिंग और नीड्स का वहीं पर सिलेक्शन करनी होती है कि ये किस मकसद के लिए हम ये वेबसाइट बना रहे हैं। और उसके साथ ये वेबसाइट एडसेंस से भी अप्रूव्ड है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो इसके ऊपर आपने अप्रूवल कैसे लेना है वो बात की बात है। जब आपकी एक वेबसाइट अच्छे तरीके से सेटअप हो जाती है, एडसेंस को या गूगल को आपकी वेबसाइट अच्छे से समझ में आ जाती है, तो फिर आपको अप्रूवल भी मिल जाता है। अब दिखने में तो ये आपको लगेगा कि एक बिजनेस वेबसाइट के ऊपर कैसे एडसेंस अप्रूवल दे सकता है, लेकिन ये एडसेंस से अप्रूव्ड है। तो जिसको भी प्रूफ चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि वर्डप्रेस को आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है। उससे पहले अगर आप लोगों के पास डोमेन नहीं है तो डोमेन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने डोमेन कैसे परचेज करनी है, कौन सी एक्सटेंशन परचेज करनी है, कौन सी एक्सटेंशन नहीं परचेज करनी। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। हाँ, अगर आप बच्चे हैं, आप मतलब कि अंडर एज हैं और आपके पास एक डेबिट कार्ड नहीं है, आप बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, तो घर बैठे कैसे आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है और $5 का बोनस कैसे मिल जाता है। और विद मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि भाई किस तरह से आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है और उसके ऊपर आपको फीस बिल्कुल जीरो लगती है। तो ये जीरो फीस वाला अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए, इस वीडियो को देख लें। होस्टिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी होस्टिंग आपको मिलेगी, जिसमें अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो जिया टेक डिजिटल प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हो जाएगा। यूके का बिजनेस नंबर चाहिए, इंटरनेशनल नंबर चाहिए, जो कि मैं 1 साल से भी ज़्यादा हो गया यूज़ कर रहा हूँ। प्रूफ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दे दिया है कि अच्छा बिजनेस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जिसके ऊपर तमाम सोशल मीडिया की OTPs जो होती हैं वो आएंगी, जो कि आप किसी भी कंपनी वगैरह रजिस्टर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि एक बार ही OTP आए उसके बाद आपका नंबर खत्म हो जाए, ऐसा सीन नहीं होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपको दी जाती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, हम अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सी पैनल ओपन हो चुका है और सी पैनल जब ओपन होगा तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर मिलेगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। एक वर्डप्रेस मैनेजमेंट है, एक वर्डप्रेस मैनेजर है। वर्डप्रेस मैनेजमेंट तब आएगी जब आपने पहले से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया होगा। तो हमने पहले से किया हुआ है, उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लोग जाते हैं, इसको अनइंस्टॉल करने के लिए जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी। जैसे ही आपको ये फाइल्स मिलती हैं तो कुछ लोग इनको डिलीट कर देते हैं और समझते हैं कि उनकी वर्डप्रेस अनइंस्टॉल हो चुकी है, अब उनको कोई दिक्कत वाला काम नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल गलत तरीका है ये, हम इसको नहीं करेंगे, हम क्रॉस कर देते हैं। उसके साथ कुछ लोग यहाँ पे मैनेज डाटाबेसेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे डाटाबेस बना हुआ होता है, उसको वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं और समझते हैं कि हमारी वर्डप्रेस अनइंस्टॉल हो चुकी है, जो कि गलत तरीका है, जिससे वही वेबसाइट बार बार आ रही होती है, जो आपने न्यू स्क्रिप्ट अपलोड की होती है वो नहीं आ रही होती। तो इसका मैं आपको अनइंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। तो उसके साथ हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको वर्डप्रेस मैनेजर मिल जाएगा। उसके साथ नीचे आती है तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के थीम्स मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ भी आपको स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट्स लिखा हुआ है, आप ये देखिए स्क्रिप्ट्स के अंदर भी आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, जिनमें
में एक आपको वर्डप्रेस भी मिल जाती है, उसके अलावा आपको लारावेल वगैरह भी मिल जाती हैं। तो ये बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, आप इनके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। WHMCS अगर आपकी होस्टिंग वगैरह वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये हो सकता है, लेकिन हम वर्डप्रेस की बात करेंगे, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखें हमारा एक वर्डप्रेस का लॉगिन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर मैं आ जाऊँगा, जो कि यहाँ पे आप इसका जो डैशबोर्ड है वो देख सकते हैं। ये देखें इसका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, और आपको भी मैं एक एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा। तो अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि आप वापस जाएंगे और यहाँ पे आपने एरो के निशान को नीचे करना है और यहाँ पे अनइंस्टॉल के बटन पे आपने क्लिक कर देना, और रिमूव के बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ये सब जो चेक लगे हुए होंगे इनको लगे रहने देना, इनको आपने अनचेक नहीं करना। अगर कोई ना लगा हुआ हो तो उसको आप लोगों ने चेक लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो भी रिमूव हो जाएगी और डाटाबेस भी ख़त्म कर देगा, और रिमूव डाटाबेस के जो यूज़र है वो भी डिलीट कर देगा। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव थी, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अभी भी देखिए लाइव है ना। तो यहाँ पे अभी आप देखें, मैं इसको रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ, और हम इसको यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर ये प्रोसेस लेगा, कुछ सेकंड्स का, और ये कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी। अब ये देखिए कम्प्लीटली डिलीट हो गई है। हम अगेन से इस पर क्लिक करते हैं। अब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करते ही 404 का एरर आ रहा है, मतलब कि इसके ऊपर वर्डप्रेस है ही नहीं। अगर हम इसका URL के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको वर्डप्रेस वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि आप वर्डप्रेस को कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्लीन कैसे कर सकते हैं अपनी जो डायरेक्टरी है। अब हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैं फालतू के टैब सारे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो अभी हमने मेन जो टैब अपना वो है टैब है वो cPanel वाला रखा हुआ है। इसको आसानी के साथ इंस्टॉल करने के लिए आपने वर्डप्रेस मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखें इंस्टॉल का बटन आ गया, स्कैन का आ गया, ये सारे बटन आपको मिल जाएंगे। आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करते ही आपने देखना है कि आपको यहाँ पे HTTPS मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने HTTPS को ही सिलेक्ट रखना है, क्योंकि अगर आपका SSL नहीं लगा हुआ तो आपने HTTP को सिलेक्ट करना है, अगर लगा हुआ है तो आपने HTTPS को सिलेक्ट करना है। हमारी डोमेन पर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको WP नज़र आएगा, आपने इसको डिलीट कर देना है। ये चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फुल लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपने जब भी इंस्टॉल करना है लेटेस्ट वर्जन को ही आपने लेना है। चलें, उसके बाद आप नीचे आते हैं। नीचे आपने अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो आपने जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और बेहतर यही है कि अभी से आप इसको इस तरह से रखें। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या मतलब कि ऐसा अपलोड करने वाले हैं, उसके रिलेटेड आप एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखें जो कि SEO के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम इसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो बाद में हम इसको चेंज भी कर लेंगे, अभी फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसका यूज़र नेम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एडमिन का यूज़र नेम है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई और भी रख सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है वो हाई हो जाएगी। उसके बाद एक पास होगा यहाँ पे, ये पास आप लोग अपना कोई भी पास रखना चाहे तो रख सकते हैं। हमने अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे बना लिया है। पासवर्ड बनाने के बाद उसके बाद नीचे ईमेल आएगा, और ये ईमेल आप लोगों ने अपना डालना है यहाँ पे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाएगा, बट आप लोगों ने अपना ईमेल डाल देना है। लेकिन अगर आपके पास cPanel है तो आप ये अपना cPanel में जाके इस तरह का business-admin@ अपना ईमेल बना सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास cPanel तो है, मैं बना लूँगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी ईमेल को हम इसको आगे भी यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आपको यहाँ पे कुछ प्लगइन्स मिलेंगी जो कि आप यहाँ पे इसके साथ ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें से हम एक प्लगइन लेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके अंदर एक कैचे क्लियर वाली होगी, तो ये है कैचे क्लियर वाली एक इम्प्रूव जो इसके पेज स्पीड है, इसको हम सिलेक्शन कर लेंगे इस प्लगइन की। बाकी को हम छोड़ देंगे, फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी हमें प्लगइन की ज़रूरत होगी वो बाद में हम इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिनके अंदर आप अपने डाटाबेस का नाम खुद से अलग से रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम आएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ डाटाबेस का जो मैं रखना चाहता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये डाटाबेस किस वेबसाइट का है। तो इन फ्यूचर मुझे इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
तो उसके बाद आप नीचे इसके अंदर एक और ऑप्शन देखेंगे कि ऑटो अपग्रेड वाला जो इसके अंदर ऑप्शन है वो आपने चेक लगाना कि नहीं लगाना। तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, किसी ऐसे कोड का यूज़ कर रहे हैं जो बाद में आपको लगता है कि आपके काम का होगा, तो जब ऑटो अपग्रेड पे क्लिक करेंगे वो रिमूव भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल के लिए अनचेक कर रखेंगे, इसको चेक नहीं लगाएंगे। आप अपनी थीम को यहाँ पे वो भी आप चेक या अनचेक कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद बैकअप की बात है कि बैकअप किस फोल्डर में हो, ये बैकअप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, डेली हो वीकली हो, तो ये बात की बात है, हम इसको मैनुअली भी बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद हम अपना जो ईमेल है वो यहाँ पे डालेंगे। ये हमने अपना ईमेल डाल दिया और इंस्टॉल के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये सारी सेटिंग्स आपने देख लेना है कि ये इसी तरह से आपने रखनी है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सामने। 2 से 4 मिनट्स का ये टाइम देते हैं, लेकिन उससे पहले ये हो जाता है। तो ये देखें कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका डोमेन नेम होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, पर मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक नहीं करूँगा, मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा और आपने हमेशा एक प्राइवेट विंडो एक दूसरे ब्राउज़र के अंदर ही ओपन करना होता है कि जिससे आपको क्लियर नज़र आ सके। तो वर्डप्रेस ये देखें हमारा और इंस्टॉल हो गया और ये जो थीम है ये हमें एक बिल्कुल ही बेसिक सी जो साथ इसके मिलती है वो लगी हुई है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये इसका एडमिन है, अगर मैं इसके एडमिन पे क्लिक करूंगा तो मैं एडमिन पैनल में चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका HTTPS लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है। उसके साथ राइट साइड के ऊपर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे वर्जन अप टू डेट मिलेगा और यहाँ पे ऑटो अपडेट नहीं है वर्डप्रेस, तो ये देख लें आप, ठीक है। अगर आप ऑटो रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑटो कर सकते हैं, मैनुअली करना चाहे तो मैनुअली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि सर्च इंजन विजिबिलिटी है। तो आपने इसको डिसेबल करना है सबसे पहले कि मैं अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन विजिबिलिटी के अंदर अभी शो नहीं करना चाहता, मैं अपना डाटा गूगल को अभी नहीं देना चाहता। अगर मैंने अभी से डाटा दे दिया तो मेरी वेबसाइट तो अनकम्प्लीटेड है, तो वो मेरा जो डाटा है वो फैक्ट कर लेगा, मतलब कि वो मेरे डाटा को इंडेक्स करवा देगा, जो कि मेरी वेबसाइट दिखने को बहुत ही बुरी लगेगी। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का जो क्रोन मिलेगा इसको आपने अनेबल रखना है और डीबग मोड जो है वो हम किसी भी वेबसाइट का बग चेक करने के लिए कोई प्रॉब्लम आए तो इसको हम तब इनेबल करते होते हैं। तो अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं इम्पैक्ट डालेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत बुरा डालेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करके अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी तो सब कुछ ओके है। तो जब कोई प्रॉब्लम होगी है तब आपको उसके जो है ना वो डायरेक्टरी बताएगा, उसके पाथ बताएगा। तो ये आपके काम का इतना नहीं हो सकता, तो आप इसको फ़िलहाल के लिए डिसेबल ही रखें। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके जो थीम है वो अपडेट होता रहे। तो मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसे कोड्स होते हैं थीम्स के अंदर जो हम डालते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो कि वर्डप्रेस उनको रिमूव कर देता है अपडेट्स होने के साथ। तो अगर आप उनका ख्याल रख सकते हैं तो आप फिर ठीक है, आप इसको अनेबल रख दें। अगर उनका आप ख्याल नहीं रख सकते तो फिर आप डिसेबल रखें, क्योंकि आप मैनुअली जब अपडेट करेंगे तो आप कोड को दोबारा उसके अंदर इम्पोर्ट कर सकें। तो ये हो गया। उसके बाद मैनेज प्लगइन्स हैं, अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो कौन कौन सी प्लगइन्स जो है ना वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल है वो आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे स्पीड प्लगइन हमने यहाँ पे लगाई हुई स्पीडी, जो उसके बाद जो इसके साथ की हैं साइट SEO वगैरह, और ये लॉगिन वगैरह के लिए होती हैं, कुछ और SMTP वगैरह के लिए होती हैं। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए हम इनके साथ नहीं जा रहे क्योंकि आपको मैं कन्फ्यूज़ और कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। यहाँ पर हमें सारी प्लगइन्स नज़र आएंगी ओवरऑल, और यहाँ पर जितनी इंस्टॉलेड है वो नज़र आएंगी। और यहाँ पर देखिए कुछ प्लगइन्स और भी इंस्टॉलेड है, जैसे कि हेलो डॉली लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो हेलो डॉली लिखा हुआ मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये प्लगइन्स हमारे काम की नहीं है। हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको हर एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। उसके बाद कोई और प्लगइन्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड प्लगइन यहाँ पे कर सकते हैं, और अपलोड प्लगइन करना चाहते हैं कोई भी प्लगइन यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद थीम के साथ भी इसी तरह से है कि हमारे यहाँ पे जो थीम्स इंस्टॉलेटेड हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है। अगर हम कोई और ऐड थीम करना चाहते हैं तो वो सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। क्लोज कर देते हैं इसको। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ गया कि कौन सी चीज़ किस लिए है। और नीचे भी आते तो बैकअप है, रीस्टोर है, रिमूव है, अनस्टॉल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे व्यू डाटाबेस है, तो इनके साथ अभी हमारा इतना कोई वो काम नहीं है, तो इनको हम अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करते हैं। और अब हम यहाँ पे एक लॉगिन का आपको बटन मिलेगा, आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधा बगैर पासवर्ड दिए, बगैर एडमिन की लॉगिन दिए एडमिन डैशबोर्ड में एंटर हो जाते हैं।
एडमिन डैशबोर्ड के अंदर इंटर होते ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड की मत मारी हुई नज़र आती है। आप देखते हैं कि यार ये क्या बकवास इसका डैशबोर्ड है जी, बिल्कुल ही बकवास लगता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डिसमिस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशन गायब होगा। स्क्रीन के ऊपर जाना है और यहाँ पे जितने भी ये चेक आपको नज़र आ रहे हैं इनको सबको आपने अनचेक कर देना है। तो फिलहाल हमने सबको अनचेक कर दिया स्क्रीन ऑप्शन, और हमारा कुछ पल यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि ये भाई सुकून का सांस यहाँ पे हम ले सकते हैं। डैशबोर्ड हमारा बिल्कुल से क्लीन हो चुका है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने डैशबोर्ड को थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगा। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे अपने यूज़र्स के अंदर और यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते ही ये जो विजुअल एडिटर है, ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है वो बंद करने के लिए होता है। जब हम कोई भी चीज़ पोस्ट वगैरह को अपना एडिट करते हैं या पोस्ट वगैरह आप लिखते हैं तो इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको कुछ नहीं करना। उसके साथ आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे और ये जो कलर आपको पसंद है वो आप एक सिलेक्ट कर लें। मुझे ये पसंद था, मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आप नीचे आते हैं। नीचे आते हैं आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी वेबसाइट की, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर दी है। मेरी वेबसाइट की इंग्लिश लैंग्वेज होगी। एडमिन का यूज़र नेम तो आप चेंज यहाँ से कर नहीं सकते, वो वैसे आपको नज़र आ रहा है। आपने अपना नाम यहाँ पे डाल देना है, तो मैं अपना नेम यहाँ पे ज़िया डालता हूँ और यहाँ पे लास्ट नाम आपने अपना डाल देना है। मैं यहाँ पे टेक डाल देता हूँ। उसके बाद निक नेम आप अपना कोई भी रख सकते हैं। जो भी आप एक पोस्ट करेंगे, कुछ भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, उसका एक नेम होगा, तो वो नेम क्या आप रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका जो नाम रखूँगा वो मैं ज़िया रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नीचे डिस्प्ले पब्लिक को जो नेम दिखाना चाहते हैं वो कौन सा दिखाना चाहते हैं, इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल पब्लिक को जो है वो एडमिन ही दिखाना चाहूँगा। उसके बाद अपना ईमेल डालेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे और HTTPS के साथ डालेंगे। उसके बाद आपका जो बायोग्राफिकल जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप डालेंगे। अपनी तस्वीर आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड यहाँ से न्यू डाल सकते हैं। न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने नया जो आपका मतलब कि पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे डालने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। हमने इसको अपडेट कर दिया, हमारी प्रोफाइल अपडेटेड हो गई है। उसके बाद अब हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। दोनों आपको कैटेगरीज बताऊंगा कि अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं कौन सी सेटिंग्स रखनी है, अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कौन सी सेटिंग रखनी है। सबसे पहले जी ये होम है, अपडेट्स हैं। अपडेट्स के अंदर जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, आप उनको अपडेट्स कर सकते हैं। हमारी थीम भी अप टू डेट है सारी, हमारी प्लगइन्स भी अप टू डेट्स हैं और यहाँ पे हमारा जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो भी अप टू डेट है। करंट वर्जन हमारा ये चल रहा है और यहाँ पे वो कहते हैं अगर आप इसको री इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट बिल्कुल ठीक से है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि हमें इस पर भी क्लिक करना पड़े। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑल पोस्ट आती हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस ऑप्शन के ऊपर, ओके, अब यहाँ पे आप देखें आपको हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट नज़र आ रही है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे लगी हुई है। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये पोस्ट हमें नहीं चाहिए, हम इसको करते हैं डिलीट। और डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रैश के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ट्रैश के ऊपर भी क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट परमानेंटली आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आता है ऐड न्यू पोस्ट कैटेगरीज। हम कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम इसकी कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई कैटेगरीज नहीं है। इसका नाम जो कैटेगरी का वो ब्लॉग रखूँगा। आप अपने हिसाब से इसका जो कैटेगरी का नाम है वो ऑनलाइन अर्निंग, टिप्स एंड ट्रिक्स या आप टेक, यहाँ पे फूड, फिटनेस, हेल्थ, मतलब कि इसके अलावा कोई भी आप कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं। ये वो लोग यहाँ पे कैटेगरीज बनाएंगे जो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर आप आर्टिकल वगैरह पोस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाएंगे। अभी आप चाहते हैं कि आपने एक कैटेगरी बना दी है, उसके अंदर एक कैटेगरीज बनानी है, वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो नॉन का ऑप्शन सिलेक्ट है। अगर हम इसको यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के कोई भी कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो कि पहले से बनी होगी तो यहाँ पे इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है वो बन जाएगी, मतलब कि उसका ये जो बच्चा होगा वो हो जाएगा, वो उसके अंदर कैटेगरीज के अंदर एक कैटेगरीज आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हम अगर ब्लॉगिंग के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो उसके नीचे फिर ब्लॉगिंग के नीचे टेक, फिटनेस, हेल्थ उसके अंदर से निकल के आएंगी। तो हम फिलहाल तो ऐसा कर नहीं रहे, तो हम नन के ऊपर ही क्लिक रखेंगे और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी कि आपकी कैटेगरीज के अंदर क्या होगा, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखें। एसईओ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। आप ये लिखने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे बन जाएगी।
अगर मैं इसके अंदर कैटेगरी एक और डालना चाहता हूँ कि कोई बंदा ब्लॉग के ऊपर क्लिक ऐसे अपना माउस लेकर आए तो उसके नीचे से एक और कैटेगरी निकल के आ जाए, तो वो हम यहाँ पे इसी तरह से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक, और नीचे भी हम टेक लिख देंगे कि ब्लॉग के अंदर हमने कैटेगरीज बना दी है कि ब्लॉग के ऊपर जब कोई बंदा आए तो उसके अंदर से कैटेगरीज निकल कर आए कि भाई टेक की कौन सी है, फिटनेस की कौन सी है, हेल्थ की कौन सी है। तो मैंने ब्लॉग सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक किया, तो ये देखिए ब्लॉग के अंदर आ चुकी है ये कैटेगरी। तो इस तरह से आप इसकी कैटेगरीज बनाएंगे। और यहाँ पे होते हैं सारे टैग्स के टैग्स आप अपनी जो आर्टिकल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, अपने मतलब कि कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, वो टैग्स होते हैं। लेकिन इनकी कोई ख़ास वजह नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी एसईओ की प्लगइन्स यूज़ करेंगे उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे टैग्स के, तो वहाँ पर आप टैग्स अपने लगा सकते हैं। जो भी आर्टिकल लिखेंगे उसके मुताबिक जो टैग्स बनते होंगे वो टैग्स आप वहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मीडिया। अच्छा, ये मीडिया जो है ना, ये आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐड, इसके अंदर किसी भी तरह का भी फ़िलहाल मीडिया नहीं है, तो अगर आप इसके अंदर मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और मीडिया की जो फाइल है वो आप अपलोड कर देंगे। मैं यहाँ पे एक फेविकॉन अपलोड कर देता हूँ। ये देखें, ये फेविकॉन मैंने अपलोड कर दिया और ये हमने इसके अंदर अपलोड करके जो है वो छोड़ दिया है। अब हम जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन, मतलब कि इस मीडिया की लाइब्रेरी के ऊपर आ जाता हूँ, तो मेरा जो फेविकॉन है वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये रिफ़्रेश हो रहा है, तो जो मेरा मीडिया का जो फेविकॉन है वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर। ये आपको तमाम जो भी आप अपलोड करेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये वो चीज़ होती है जो कि पहले से अपलोड करके आप रख लेते हैं, अपना लोगो वगैरह पहले से अपलोड कर दें कि बाद में आपको अपलोड ना करना पड़े, तो ये भी हो सकता है। वैसे आप जो भी पोस्ट करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट पब्लिश करेंगे, तो उसके साथ जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उनके अंदर जो चीज़ आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, ऐड न्यू मीडिया फाइल के ऊपर क्लिक करके आप फिर इसके अंदर मीडिया फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेजेस का। तो पेजेस का जो ऑप्शन है इसके अंदर आपने ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करना होता है। मैंने इसके ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक किया। ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज मिलेगा और सिंपल पेज मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम सबको यहाँ पे चेक लगाएंगे और यहाँ से मूव टू ट्रैश के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद अब हम चले जाएंगे ट्रैश के फोल्डर्स के अंदर और यहाँ पे हम इनको इम्पटी ट्रैश कर देंगे। सारा फोल्डर ही ख़त्म। अब सारा फोल्डर ही ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम पेजेस के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब हम एक फ्रेश पेज बनाएंगे अपनी वेबसाइट के रिलेटेड कि अब हमने कौन सा पेज बनाना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पेज होता है आपकी वेबसाइट का वो होता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी। तो हम ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, या आप क्रॉस के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस करूँगा और यहाँ पे अपना पेज का टाइटल डालेंगे। पेज का जो कंटेंट है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, या चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। वो आपने कॉपी पेस्ट करना है। उसके अंदर आपकी वेबसाइट का जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो लिखी होगी। यहाँ पे टाइटल डालेंगे, यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे अपना और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि आपने बाकी पेजेस कैसे बनाने हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो मैंने चैट जीपीटी से अपने जो मेरे रिक्वायर्ड पेजेस थे वो मैंने लिखवा लिए हैं। डिस्क्लेमर मैंने एक लिखवा लिया है और प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो मैंने इससे लिखवा ली है, इसको बता के कि मेरी वेबसाइट की नीड्स क्या है, क्योंकि मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट जो है वो बनाऊंगा जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थीम्स, प्लगइन्स और बाकी सोर्स कोड मिलेंगे। उसके रिलेटेड मैंने इसको बोला मुझे प्राइवेसी पॉलिसी बना के दो। उसके बाद इसने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन उसके रिलेटेड बना के दिए। इस पेज की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, ये पेज मैंने इसके अंदर से इससे जो है वो बनवाया है। उसके बाद अबाउट अस मैंने इसका लिखवाया कि भाई इस वेबसाइट पर क्या क्या होगा, प्रीमियम थीम्स, PHP स्क्रिप्ट्स, HTML टेम्पलेट्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स और इसके रिलेटेड सोर्स कोड जो वेबसाइट के रिलेटेड होते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपने एडसेंस से अप्रूव करानी है अपनी वेबसाइट, अब ये उन लोगों के लिए जो लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपने ये एडिशनल जो पेजेस हैं वो आपने ऐड करने हैं, जिसके अंदर आपने FAQ ऐड करना है, कॉन्टैक्ट अस ऐड करना है, कुकीज़ पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, DMCA पॉलिसी आपकी कॉपीराइट वगैरह के रिलेटेड ये होती है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ये मैं WooCommerce वेबसाइट मतलब कि डिजिटल डाउनलोडिंग वेबसाइट के बारे में आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो ये पेजेस जो है ना वो ज़रूरी होते हैं अगर आपने एडसेंस से अप्रूवल करानी है। तो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो टाइटल है वो तो कॉपी कर लिया था। अब मैंने इसका जो बाकी का कंटेंट है वो भी कॉपी कर लिया। अब आपने सिंपल पेज में जाना है। सबसे पहले मैं कंटेंट डाल देता हूँ।
ये कंटेंट जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का ये वो देखें, इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है वो भी ऐड करना है। ठीक है, तो वो पेज हमारा अभी बना नहीं है। और यहाँ पे कुकी और पॉलिसी वाला जो पेज है वो भी ऐड करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हैश लिखा हुआ है क्योंकि वो पेज हमारे बने नहीं है, तो ये आपने लाजमी से वो पेज बना के यहाँ पे ऐड करना है। तो टाइटल के अंदर अब हम टाइटल डाल देते हैं इसका प्राइवेसी पॉलिसी। ये देखें, प्राइवेसी पॉलिसी का टाइटल डाल दिया, अपना कंटेंट डाल दिया, पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर दिया। अब ये आपका एक ओरिजिनल जो आपका अपनी वेबसाइट के रिलेटेड जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बन चुकी है। कुछ लोग प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो पहले वाला पेज होता है वही यूज़ करते रहते हैं, फिर कहते हैं एडसन हमें अप्रूवल क्यों नहीं देता। भाई जब आपने प्राइवेसी पॉलिसी खुद से लिखी नहीं हुई, बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की लिखी हुई है वही आपने चिपका दी है यहाँ पे। अब मैंने अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो पेज है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से बाकी पेजेस भी क्रिएट करेंगे जिसमें डिस्क्लेमर होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कॉन्टैक्ट अस होगा, अबाउट अस होगा और कुकीज़ पॉलिसी वगैरह अपनी आपने सारे इसी तरह से लिख लेने। चैट जीपीटी की आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद ये आल पेजेस के अंदर आपके आल पेजेस शो होंगे। ऐड न्यू पेजेस के अंदर आप एक नया पेज बना सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कमेंट्स का। अब कमेंट्स के अंदर जो आपकी वेबसाइट के ब्लॉग्स आर्टिकल वगैरह होंगे उनके ऊपर कोई बंदा कमेंट्स करता है कि भाई ये अच्छे हैं या बुरे हैं, जिस तरह से भी है, तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे जिनको आप लोग मैनेज कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं। कोई बंदा स्पैमिंग करता है, मतलब उसके अंदर अपनी वेबसाइट के लिंक वगैरह डाल के आपकी वेबसाइट पर अपने बैक लिंक्स बनाने की कोशिश करता है या आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक लेने की कोशिश करता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैमिंग में चले जाएंगे, स्पैम में चले जाएंगे। आप उनको ट्रैश और डिलीट कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से YouTube के कमेंट्स वगैरह होते हैं ये उसी तरह से काम करता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अपीयरेंस का। अब अपीयरेंस के अंदर आपको थीम मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे थीम्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की थीम्स नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये वो थीम्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम की आपके साथ हैं। तो आप इनको डिलीट कर दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी थीम है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ऐड न्यू थीम के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारी थीम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, जिनमें बहुत सारी फ्री थीम्स हैं, बहुत सारी पेड थीम हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाने किस नीच के ऊपर है। अगर तो आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट ही बनानी है तो जनरेट प्रेस वगैरह ये भी ठीक है, एस्ट्रा वगैरह भी ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और एक तरीका बता देता हूँ कि आपने फ़िल्टर्स में चले जाना है। यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट पे आपने चेक लगा देना है कि भाई अब आपको ब्लॉग वेबसाइट के रिलेटेड ही सारे जो थीम्स हैं वो नज़र आएंगे। आपने इसको अप्लाई करना फ़िल्टर 1। अब जितनी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट वाले जो थीम्स यूज़ करते हैं वो सारे की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिनके ऊपर आप अपनी अच्छी खासी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं और अपने ब्लॉग वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए एक ई-कॉमर्स तो उसके लिए ई कॉमर्स को सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए, एजुकेशन पर्पज़ है। एंटरटेनमेंट के लिए फूड एंड ड्रिंक है, हॉलीडे है, न्यूज़ है, फोटोग्राफी है, पोर्टफोलियो है। इनके ये जो नीच में आपको बता रहा हूँ इनमें से आपने चेक लगा देना उसको और अप्लाई कर देना है। उसके रिलेटेड जितनी भी होंगी, अब मैंने ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक किया, उसके रिलेटेड जितनी भी होंगी वो सारी की सारी हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। आप लोग यहाँ से इनको किसी भी एक थीम को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से इनके सबका आप यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम कोई एक थीम को अप्लाई करके देखते हैं कि आपने थीम अप्लाई कैसे करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे TI स्टोर है। अगर मैं TI स्टोर को यहाँ पे यानी कि इंस्टॉल करना चाहूँगा तो इसका क्या प्रोसेस होगा कि आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। डिटेल एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स एंड प्रीव्यू ले सकते हैं कि भाई इसकी डिटेल्स एंड प्रीव्यू किस तरह से होगी, तो कुछ इस तरह से होगी। तो इसके हिसाब से अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई और देख सकते हैं। यहाँ पर अगर ये पसंद आ जाए तो इसके ऊपर आपने इसका प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं। लेकिन ये थीम इस तरह से नहीं होगी कि आप जिस तरह देख रहे हैं खूबसूरत बनी हुई है तो आप इसी तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐसी की ऐसी ही नज़र आएगी। नहीं, ये आपको सेटिंग करने के बाद इस तरह की नज़र आएगी। हेलो एलिमेंटर वाली अगर आप देखेंगे तो ये कुछ बस इनका सिर्फ डिज़ाइन इसी तरह से होगा। ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं ये सब कुछ आपको खुद ही लगानी पड़ेंगी, तभी तो आप इसके अंदर अच्छे खासे डेवलपर बनेंगे वर्डप्रेस के, जो आप ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आपको ये एक थीम मैं आपको सिर्फ लगाना बता देता हूँ कि भाई लगेगी किस तरह से, वो फिर बात की बात है कि आप जो भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कोई एक इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी फ्री वाली हैं, पेड वाली चाहिए होगी तो कोड कैनियन पे बहुत पड़ी हैं जो पेड वाली थीम्स होती हैं।
अब आपने जब इसको इंस्टॉल कर लिया है तो ये थीम आपकी एक्टिवेट हो गई है। अब यहाँ पे देखें थीम आपकी एक्टिवेट है और ये बाकी सारी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि ये सर्वर के ऊपर लोड डालती हैं ये जो बाकी थीम्स होती हैं, तो आपने इनको रखना नहीं होता। कोई भी प्लगइन्स हो, कोई भी थीम हो जो कि आपके काम की नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, हम इनको डिलीट करेंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम की है नहीं है। हाँ, अगर आपको इन फ्यूचर इनको यूज़ करना है फिर आप रख सकते हैं, मैंने तो यूज़ नहीं करना और ना ही ये काम की इतनी होती हैं, तो अपन ने इसको डिलीट कर दिया। ओके, अच्छा, अब ये थीम हमारी इसके अंदर अप्लाई हो चुकी है, लग चुकी है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, हल्का सा चेंजिंग आपको नज़र आएगी। पहले भी बता चुका हूँ कि ये इतना आसान नहीं होता कि आप थीम लगाएंगे तो सब कुछ ही बन जाएगा, आपको खुद बनाना होता है। रिफ़्रेश करेंगे। अच्छा, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखें ज़िया टेक डिजिटल, और ये कुछ इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। चलें जी, ये सिर्फ आपको एक थीम लगाने का तरीका मैंने बताना था। अच्छा, अब आपके पास एक पेड थीम है। पेड थीम आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपने अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है। पहले ऐड थीम के ऊपर जाना है, अपलोड थीम के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो वो आप अपनी थीम यहाँ पे लगा दें जो पेड होगी। जैसे कि ये पेड थीम है, आप जाएंगे, इसकी इंस्टॉलेशन वाली जो फाइल होगी, ये जिप फाइल, आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करना है, तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और इसको बाद में आपने एक्टिवेट कर देना, तो आपकी जो पेड थीम है वो लग जाएगी। ये आपको मैंने थीम इंस्टॉल करने का और पेड थीम लगाने का तरीका बता दिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको पैटर्न्स मिल जाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने से थीम के नीचे जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक पल के लिए मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ने लगा हूँ, क्योंकि अगर आपने अपनी थीम की सेटिंग करनी है तो सिंपली आप थीम में जाकर उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो पेड थीम होती है उसके बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ऑप्शन दिए जाते हैं जहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब कस्टमाइज़ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से साइड से ओपन हो जाएगी। राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स शो होंगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है मुझे कि यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेमो शेमो देखते हैं, कोई डेमो डेटा इसका है जो हम इसके अंदर इंपोर्ट कर सकें। तो हम एक डेमो डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिसके अंदर मैं आपको ये समझा सकूँ कि भाई कौन सी चीज़ कैसे सेटअप होती है। अब हर थीम की जो सेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। मैं एक सिर्फ आपको जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसकी मदद से आप हर थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एक हम यहाँ से डेमो ले लेते हैं। कौन सा डेमो लूँ मैं? ये जो रोबोट वाला डेमो है इसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। रोबोट वाला जो अब इसके अंदर ये डेमो इंपोर्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके साथ हमारा यहाँ पे वूकॉमर्स, इसके साथ वूकॉमर्स आएगा और इसके साथ यहाँ पे एलिमेंटर भी आएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको स्किप करने लगा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट फिर मैं बाद में इसकी सेटिंग आपको बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। अभी आगे चलते हैं, जो मेन सेटिंग्स हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। अपीयरेंस के अंदर जब आप आते हैं तो थीम मिलता है, कस्टमाइज मिलता है, यहाँ पे आपके गैजेट्स मिल जाते हैं, आपको विजेट्स, और यहाँ पे मेन्यूज़ मिलते हैं, हेडर्स मिलता है, बैकग्राउंड मिल जाता है और कुछ थीम की चीज़ें होती हैं जैसे कि थीम के पैटर्न्स, यहाँ पे मेन्यूज़ वगैरह, ये सब कुछ आपको मिलता है। ये हर थीम का डिफरेंट होता है, तो ये एक जैसे नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं। तो इस हिसाब से इनको हम आगे लेकर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं प्लगइन्स के अंदर। अब ये जो प्लगइन्स होता है ना, ये बड़ा मतलब कि एक अहम रोल अदा करती है आपकी वेबसाइट के अंदर। आपको कुछ भी बनाना है, किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपके साथ प्लगइन्स लाजमी जुड़ती हैं आपकी वेबसाइट के साथ। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एलिमेंटर प्रो की, एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, वू कॉमर्स प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ बहुत सारी और प्लगइन्स होती हैं जिनका आप यूज़ करते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ऐड इंसर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी एक प्लगइन है जहाँ पे आप अपने एड्स के ऐड लगा सकते हैं, एड्सटेरा के एड्स लगा सकते हैं उसके थ्रू। हेडर फूटर की ज़रूरत पड़ेगी, एसएसएल वगैरह की, और भी बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं एसईओ वगैरह के लिए, वो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं उसके अंदर। तो भाई सोशल प्लगइन्स होती हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। प्लगइन्स आपको बहुत यूज़ करनी पड़ती हैं, और ये सारी प्लगइन्स आपको मिलेंगी कहाँ से? आपने ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जिन लोगों ने ब्लॉगिंग करनी होती है ना, अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने होते हैं, उनके लिए जो सबसे बेस्ट प्लगइन होती है ना, वो यहाँ पे क्लासिक एडिटर होती है। वो क्लासिक एडिटर को तो लाजमी ऐड करते हैं, इतना सिंपल होता है। अभी हमने एक पेज बनाया था, कितना मुश्किल था हमारा एडिटर। अगर हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया और 10 मिलियन प्लस लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अभी हम चलते हैं एक पोस्ट के ऊपर, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी देखें, यहाँ पे हम टाइटल डालेंगे, यहाँ पे हम अपना जो है वो कंटेंट डालेंगे, यहाँ पे हम लिंक डाल सकते हैं, इसके अंदर ऐड मीडिया करके कोई तस्वीर डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम पब्लिश कर सकते हैं। कितना कुछ चेंज हो गया है, पहले से कितना कुछ चेंज हो गया है वो आपने अभी देखा।
तो इस तरह से ये आपका क्लासिक एडिटर होता है। तो इस तरह से आप अपने काम के हिसाब से सारी जो सेटिंग्स हैं इनकी वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको टैग्स का ऑप्शन मिल गया, ब्लॉग की कैटेगरीज वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और कब पब्लिश हुई है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपने फ्यूचर इमेज लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये एक प्लगइन हमने डाला और सब कुछ चेंज हो गया अपना। तो ये इस तरह से आप इन प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल करनी है आपको बताई। अब आपके पास कोई पेड प्लगइन है वो आप ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए सेम आपको वही काम करना होगा, अपलोड प्लगइन्स के ऊपर जाना, जैसे थीम के अंदर किया था, चूज़ के ऊपर क्लिक करना है। पेड प्लगइन्स आपकी कोई भी हैं, यहाँ पे कोई पेड प्लगइन्स जैसे ये पड़ी है एक पेड प्लगइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा। ओपन करते ही ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा ये आपकी पेड प्लगइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी भी नीच की प्लगइन चाहिए, किसी भी तरह की प्लगइन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। जैसे मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भाई मुझे यहाँ पे अपने वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए अपना मतलब कि जो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, स्क्रिप्ट वगैरह सेल करने के लिए बाइनांस की प्लगइन चाहिए, ऑटोमेटिक गेटवे चाहिए, तो मैं यहाँ पे बाइनांस लिखूँगा, ठीक है। और बाइनांस लिखने के बाद उसकी जो प्लगइन है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखें बाइनांस पे चेकआउट और वूकॉमर्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्लगइन्स मुझे मिल जाएगी। ABC क्रिप्टो चेकआउट है, तो कुछ भी सर्च करेंगे वो प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मकसद की वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये प्लगइन्स इस तरह से होंगी। अब प्लगइन्स की फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी प्लगइन को आप एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, प्लगइन्स फाइल एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनका हर प्लगइन्स का एडिटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसकी हल्की फुल्की सेटिंग कुछ करनी पड़ जाए तो आप खुद भी कर सकते हैं। उसके साथ थीम्स के अंदर एडसन का कोड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा थीम फाइल एडिटर। आप इस पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हेडर मिल जाएगा, थीम हेडर, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हेड के ऊपर आपने चले जाना है। हेड के ऊपर जाने के बाद एंटर प्रेस करना है। गूगल एनालिटिक का कोड हो, गूगल सर्च कंसोल का कोड हो, या आपको मिल जाए किसी भी वेबसाइट की वेरिफिकेशन का कोड जो आप डाल के अपनी वेबसाइट को वहाँ पे वेरीफाइड करवाएं कि हाँ भाई ये वाकई आपकी वेबसाइट है, या आपके पास एडसन का कोड हो तो वो आप यहाँ पे हेड के नीचे लगा सकते हैं। हेड का जो ओपन टैग है यहाँ से आप एंटर प्रेस करके लगा सकते हैं, और यह जो क्लोज हो रहा है, हेड का जो टैग क्लोज हो रहा है इसके ऊपर भी एंटर प्रेस, इसके ऊपर आपने एंटर प्रेस करना है, मतलब कि इस क्लोजिंग वाले टैग से ऊपर ही आपने अपना कोड डालना है। यहाँ पे आप अपना कोड डालेंगे तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। हेड स्टार्टिंग और हेड का जो क्लोज टैग है इसके सेंटर में ही आपका कोड होना चाहिए, इसके इर्द गिर्द बाहर नहीं आपने करना, ठीक है, नहीं तो आपकी वेबसाइट पर मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्लगइन्स का भी बता दिया। अब यूज़र्स का क्या था कि यूज़र्स का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम इसको लीव कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे। यूज़र्स का आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ये आप एडमिन है, इसको एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, या इसको आप लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आप इसका जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं, इसका चेंज रूल कर सकते हैं, सब्सक्राइबर वगैरह यहाँ पे एडिटर वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये इसका यूज़र और प्रोफाइल का सीन है। अब टूल्स में चले जाते हैं। अवेलेबल जो टूल्स होते हैं इनके अंदर आपको कुछ इंपोर्ट के टूल्स मिल जाते हैं। जब कोई भी डाटा आप इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई और वेबसाइट थी उसके पेजेस आप इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, या इसके पेजेस वहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना होगा। साइट हेल्थ है, और ये जो टूल्स हैं ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ये कभी कभार यूज़ होते हैं। अगर आप एक बेसिक और न्यू बंदे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आपके इतने काम नहीं आएंगे। अगर आपकी पहले से 2-3 वेबसाइट चल रही है, फिर आपको डाटा इधर उधर मूव करना होता है या इधर से उधर इंपोर्ट करना होता है, फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेन चीज़ आती है सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर आता है सबसे पहले जर्नल। अब जर्नल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइट का जो टाइटल है वो नज़र आएगा। अब टाइटल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसको चेंज करना हो तो कर सकते हैं बाद में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टैगलाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो साइट का आइकन है, अब यहाँ पे देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ, ऊपर मैं जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ज़िया टेक डिजिटल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें ज़िया टेक डिजिटल लिखा हुआ है। अब ज़िया टेक डिजिटल के आगे देखें फाइल का एक आइकन सा बना हुआ है, यहाँ पे आपका फेविकॉन होना चाहिए। अब फेविकॉन नहीं है तो बुरा लग रहा है। अब यही फेविकॉन हमने लगाना है, और लगाने के लिए हमने सिंपल जाना है यहाँ पे चूज़ ए साइड आइकन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्योंकि मीडिया के अंदर हमने पहले से ही फेविकॉन ओपन करके रखा हुआ था, अपलोड करके रखा हुआ, तो यहाँ पे वो आ चुका है। अगर ये ना अपलोड करके रखा होता तो यहाँ पे हमारे पास फाइल आनी थी, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अगेन से हमने यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लेना था, या इसको हमने अपने लाइब्रेरी के अंदर लेके आ जाना था, ठीक है। तो पहले से लेकर आ चुके हैं, पहले ही अपलोड कर दिया था, तो यहीं पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम सेट आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें खूबसूरत सा आइकन जो है वो आपका सेट हो चुका है। अब ये इस तरह से शो होगा, उसके आगे ज़िया टेक डिजिटल लिखा होगा, जो कि प्रोफेशनल और एक अच्छा लगता है। तो ये ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको
इसको जो है वो सेव करके भी दिखा दूंगा। उसके साथ आपको यहाँ पे वर्डप्रेस का एड्रेस HTTPS के साथ मिलेगा और साइट का एड्रेस भी आपको HTTPS के साथ मिलेगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट का यहाँ पे SSL कनेक्शन इज सिक्योर एक्टिवेट है या इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसके बाद आप अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं। अब जो लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ई-कॉमर्स, वूकॉमर्स, डिजिटल या कोई भी डाउनलोडिंग प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं और उनके ऊपर वो चाहते हैं कि कोई लोग आके अकाउंट बनाए, रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए इस चेक को, मेंबरशिप को आपने चेक लगा देना। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो फिर आपको इसको चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की सेटिंग्स आपको साथ साथ बता रहा हूँ। वेबसाइट की लैंग्वेज इंग्लिश है और आप टाइम जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो टाइम जोन है वो लाजमी सिलेक्ट करना है कि आपका पता चल सके गूगल को कि भी आपका किस टाइम जोन के अंदर आपकी वेबसाइट आ रही है। तो मैं यहाँ से कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ, कराची यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद आप इसकी डेट का फॉर्मेट होता है ये आप सेट कर लें, टाइम का फॉर्मेट होता है सेट कर लें, और आपका जो वीक स्टार्ट कब होता है, मंडे को ही होता है नॉर्मली हमारा, तो हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये भी एक छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ दोस्तों। रिफ्रेश करते यहाँ पे आप गौर से आप देखेंगे कि हमारा अब इसके आगे जो फाइल का आइकन सा बना हुआ तो वो हट गया, हमारा जो फेविकॉन है वो यहाँ पे आ चुका है, जो कि एक खूबसूरत लग रहा है। ओके, उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे राइटिंग का जो है वो आ जाता है पेज। अगर आप अपना कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें क्लासिक एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, क्योंकि हमने इसकी प्लगइन इंस्टॉल की है तो ये आ रहा है। इसकी प्लगइन हमें इंस्टॉल ना करते तो ये ना आता। उसके बाद ब्लॉक एडिटर है कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो किसी भी तरह का हम इसका प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो एडिटर को ब्लॉक कर देगा। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है वही शो होगा। और यहाँ पे आपको इसकी पोस्ट की कैटेगरी नज़र आती है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड, और यहाँ पे अगर आप ब्लॉक सेलेक्ट कर देंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट कर देंगे तो जो भी आप पोस्ट लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, वो इसी मतलब की कैटेगरी के अंदर जाएगा। पहले वो इसके अंदर नहीं जा रहा था, अब इसी के अंदर जाएगा। और इसी तरह से इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड है, आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी उन लोगों के लिए है जो लोग आर्टिकल वगैरह लिखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ख़ास किसी एक कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं। तो नहीं तो आप वहाँ पर जब जाएंगे अपना पोस्ट लिखने के लिए तो वो आपसे पूछेगा भाई किस कैटेगरी में इसको डालना है। तो हम यहाँ पर इसका जो सेव चेंजेस है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया। अब आता है रीडिंग के अंदर। अब रीडिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट वगैरह होती हैं, जो आप पोस्ट करते हैं, लेटेस्ट पोस्ट आप करते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर शो होती रहती हैं। जो भी आप पोस्ट करेंगे वो लेटेस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, जो प्रोडक्ट्स डालेंगे वो शो हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे बेतुका सा काम चलता रहता है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। अगर कोई बंदा अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहता है, तो वो अपने एक पेज को डिज़ाइन करेगा, जैसे कि हम एक लैंडिंग पेज कहते हैं। वो एक पेज को डिज़ाइन करेगा तो उसी पेज को ही वो सिलेक्शन करवाएगा उसकी। तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, अपना उस पेज को सिलेक्ट करेगा, जैसे कि हमने प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज बनाया था। तो इसी तरह से लोग अपना होम पेज बनाते हैं और उसको एक खूबसूरत डिज़ाइन कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं और फिर वो यही पेज वो सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर। फिर जब भी कोई बंदा उनकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो उसको फिर इस तरह का जो मतलब कि पेज शो नहीं होता। उन्होंने जो पेज डिज़ाइन किया हुआ होता है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो डायरेक्ट वही पेज ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूंगा तो अभी इस प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज आएगा इसका, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज इसका आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले ये यहाँ पे नहीं आ रहा था और यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ भी है, पहले इसका कुछ और आ रहा था। अब मैं आपको यही चीज़ें समझा रहा हूँ कि जो सिलेक्शन आप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से अब हटा देता हूँ, आपने प्राइवेसी पॉलिसी देख लिया, मैं सिलेक्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करके योर लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सेव चेंजेस पे कर देता हूँ, तो अब ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे नहीं आएगा रिफ्रेश करने के ऊपर। अब यहाँ पे ज़िया टेक डिजिटल आ रहा है, इसका जो मतलब कि मेन पेज है वो हमें शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको इस अपना स्पेसिफिक पेज जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन उसकी कर सकते हैं। और यही चीज़ आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर भी आती है कि आपने यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज सेलेक्ट कर दिया, पोस्ट वाला जो पेज आप कोई भी बनाएंगे, और कितनी कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, 10-10 शो होनी चाहिए, 10-10 है, तो ये आप कर सकते हैं ये। उसके बाद आपको नीचे मैं ले आऊँ, अब ये वही चीज़ आ गई है, सर्च इंजन विजिबिलिटी अब वही आ गई है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आप इसको चेक लगा देंगे तो ये चेक लगा होगा तो ये इंडेक्स नहीं होगा, अनचेक कर देंगे तो ये इंडेक्स हो जाएगा। तो हमने चेक लगाया हुआ है फ़िलहाल कि अभी ये इंडेक्स ना हो, क्योंकि हम इसके ऊपर अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, वैसे ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सर्च इंजन में नहीं जानी चाहिए।
उसके बाद डिस्कशंस आती है यहाँ पे, और ये डिस्कशंस के अंदर अब ये एक आपका अपना मतलब कि कॉम्प्लेक्स बड़ा कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज हों या ना हो, तो इनको मैं स्किप कर देता हूँ। नीचे आता हूँ, नीचे यहाँ पे आपको इसका जो एवतार वगैरह होता है, गिरा एवतार, तो ये आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो इनमें से कोई आप देख लें, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि मैं अपने एडमिन वाले आइकन पे जाता हूँ तो ये एक बिल्कुल प्रोफाइल पिक नहीं लगी हुई, थोड़ा सा अजीब शो होता है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें कुछ इस तरह से शो होगा, तो ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया के अंदर आ जाते हैं। अब मीडिया के अंदर इसके जो थंबनेल साइज़ होते हैं वो कुछ होते हैं, मीडियम साइज़ ये है, लार्ज साइज़ ये है, इनको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपकी जो वेबसाइट होगी उसके हिसाब से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके परमालिंक्स आते हैं, और परमालिंक्स के अंदर अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है ना वो डे एंड नेम के ऊपर होगा। आपने इसको यहाँ पे पोस्ट नेम के ऊपर रखना है। पोस्ट नेम के ऊपर रखने के बाद आपने इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो लोग इसके अंदर वूकॉमर्स प्लगइन लगा देंगे, या इसके अंदर वो कोई अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट या कोई भी डाउनलोड वाली या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, तो उन्होंने पोस्ट नेम के ऊपर नहीं रखना, उन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर रखना, तब वो ऑप्शन आ रहा होगा। अभी हमारे पास वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा। ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे होंगे उनके लिए पोस्ट नेम होगा, ठीक है। कैटेगरी बेस वगैरह, यहाँ पे टैग बेस वगैरह इसको अपने छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे आता है प्राइवेसी पॉलिसी, और प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे हमारा जो पेज है वो सिलेक्ट नहीं है, एरर आ रहा है एक किस्म का, यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। तो हमने प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज सिलेक्ट करके और यूज़ दिस पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पेज है प्राइवेसी पॉलिसी वाला वो अपडेट हो चुका है। वो हमने अपनी वेबसाइट का जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है वो यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो यहाँ तक हमारी पूरी की पूरी सेटिंग होगी। एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी कि कौन सी चीज़ किस काम के लिए और किस मकसद के लिए है, ठीक है। ओके, अब आपको ये सारा कुछ समझ आ गया। यहाँ से हम इसकी जो कैचे वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं, जो हमने कैचे वाली प्लगइन डाली थी। कैचे वाली प्लगइन की अगर आप मज़ीद सेटिंग्स करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, हमारा ये टॉपिक नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, अब हम थीम्स के अंदर जाएंगे। अब थीम्स के अंदर जाने के बाद अब मैंने इंस्टॉल डेमोज के ऊपर क्लिक करना है। अब जो चीज़ें रह गई थी अब मैं वो चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो को हम एंड करते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपना एक डिजिटल या कोई ई कॉमर्स जैसा स्टोर बनाना है, कुछ भी इस तरह का बनाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा कि मुझे कौन सा यहाँ पे डेमो पसंद है, कौन सा डेमो अच्छा लगेगा जो हम लगाएं। तो दोस्तों डेमो अपनी अपनी चॉइस होती है, हम कोई भी एक ले लेते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम इसको ले लेते हैं या इसको ले लें, चलें कोई एक ले लेते हैं, सारे ही खूबसूरत लग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक समझ में आ जाए। तो इसको ले लेते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये आपका जो डेमो है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा, मतलब कि इंपोर्ट होगा। उसके साथ कुछ प्लगइन्स भी आ जाएंगी, ठीक है। एलिमेंटर की कुछ प्लगइन्स वगैरह आ जाएंगी, और इसके अंदर कुछ प्रीमियम चीज़ें भी आ सकती हैं, पर ये एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि ये प्रीमियम के लिए है। हम कोई बेसिक के लिए देख लेते हैं, सामने ये पहले वाला ही देख लेते हैं, बेसिक वाला, ठीक है। हाँ, तो ये देखें इसका लिखा हुआ है गो टू द नेक्स्ट स्टेप, तो ये ठीक है। और यहाँ पे इसके एलिमेंटर जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे, एक इसके अंदर एलिमेंटर और एक हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे वूकॉमर्स की प्लगइन। तो ये आपके सामने दोनों हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स थी वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं, और एक्टिवेट का ऑप्शन यहाँ पे फ़िलहाल हाइड है। यहाँ पे गो टू द नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट होंगी, ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए। खैर ये तो एक डेमो वीडियो है जिसके अंदर मैं कोई भी थीम हमने सेलेक्ट की हुई है, तो वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी पेड थीम लेते हैं उसके अंदर ये चेक होनी चाहिए। इंस्टॉल दिस डेमो के ऊपर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे वक्त और टाइम लगेगा। ओके, तो गाइज हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे देख रहे हैं। खैर अच्छे तरीके से तो नहीं हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर आती हैं जब भी हम डेमो जो है वो करते हैं। अभी हमने 1 मिनट इसको ओपन करना है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और उसके बाद हम डैशबोर्ड के ऊपर अगेन से क्लिक कर लेते हैं। और कुछ जो प्लगइन्स हैं वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ चुकी होंगी, इंस्टॉल भी हो गई होंगी। अब ये देखें फिर से हमारे डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारा कचरा हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। ये देखें कुछ सेटअप वगैरह क्या था, तो मैंने इसको अनचेक कर दिया, जिससे अब ये फिर से अच्छा हो गया हमारा डैशबोर्ड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा और डिटेल्स में, और यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में जाएंगे, परमालिंक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। परमालिंक्स के ऊपर जब हमने क्लिक किया
तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये देखें प्रोडक्ट्स कैटेगरीज आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स टैग्स आ रहा है और यहाँ पे देखिए कस्टम बेस के अंदर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किया हुआ है। पहले मैंने आपको यहीं पे सेटिंग पे यहाँ पे बताया था कि आपने पोस्ट नेम रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें हमारा कस्टम बेस यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ चुका है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे ये उसके साथ चलेगा। तो हमने इसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी। ये वूकॉमर्स प्लगइन जब आती है उसके बाद फिर आपको ये चीज़ ऑप्शन जो है वो शो होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताना था, बता दिया। अब हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश, इसकी जो कैच है वो क्लियर कर लेते हैं। और कैचे क्लियर करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट के ऊपर किसी भी तरह की कोई अपडेटिंग हुई है कि नहीं हुई। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो कोई ख़ास डेमो ने हमारी वेबसाइट के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं डाला, लेकिन डालना तो ज़रूरी था। लेकिन एक बार मैं चेक ज़रूर कर लेता हूँ कि इसके पेजेस ऐड हुए हैं कि नहीं हुए। जब हमने डेमो अपलोड किया तो पेजेस इसके ऐड होने चाहिए थे, लेकिन पेजेस कोई ख़ास इसके अंदर ऐड नहीं हुए। मतलब कि थीम ने कोई इतना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं दिया। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं था थीम का, और ये एलिमेंटर है, इसे हम खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये फिर कभी। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद था वो अपीयरेंस का था, और यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ करने का तरीका बताने का था। तो मैंने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक कर दिया। डेमोज हमारे कोई ख़ास हमें अच्छा मतलब कि इम्पैक्ट नहीं दे सके। नहीं तो डेमो जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं तो अच्छी खासी आपकी वेबसाइट की लुक और डिज़ाइन बन जाता है, बट होता वो सारा कॉपीराइट ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला था वो था यहाँ पे आपको ये मोर ऑप्शन तो इसके प्रो वर्जन के अंदर मिलेंगे। एक तो ये मुसीबत है, यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी आपको देखने को मैंने कहा था कि देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए साइट का लोगो, वेबसाइट का लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। खैर, मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ यार। हम डायरेक्टली साइट आइडेंटिटी के ऊपर आ चुके हैं। हम थीम्स ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे थीम का जो हेडर वगैरह है, मेन्यू वगैरह है, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि कुछ यहाँ पे चीज़ों करें प्रो वर्जन के अंदर है। तो हम थीम्स के अंदर भी नहीं जाते, मेन सेटिंग्स में चले जाते हैं। अगर आप कोई और थीम यूज़ करेंगे उसके अंदर ये ऑप्शन किसी और तरह से काम कर रहे होंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स का सेम ही होता है, तो वो कुछ इस तरह से आपके शो होंगे, तो ये बाद में हम देख लेते हैं। और ये डेमो इंपोर्ट है, साइट आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपने अपना लोगो सेलेक्ट करना होता है। तो लोगो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अपलोड नहीं है। अब ये जितना भी डाटा नज़र आ रहा है ये सारा डेमो का आपको नज़र आ रहा है। तो डेमो तो जाहिर सी बात है हमने इंपोर्ट किया, लेकिन वो ठीक से काम नहीं किया उसने। तो हमने सिलेक्ट अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना लोगो। तो ये लोगो हमने अपलोड कर लिया, ज़ियाटेक डिजिटल वाला, और सिलेक्ट किया। अब ये लोगो हम सिलेक्शन पूरी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का जो लोगो है वो चेंज कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे सिलेक्शन की अपने लोगो की। अब यहाँ पे ऊपर इसका जो लोगो है वो आना चाहिए। ये देखें, ये लोगो आ चुका है, लेकिन साथ में इसका ज़ियाटेक डिजिटल भी लिखा हुआ आ रहा है। हम इसका जो टाइटल है वो यहाँ से हम हटा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है होम पेज लोगो, ठीक है, और होम पेज हेडिंग टाइटल, इसको ख़त्म कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं। तो अब ये टाइटल इसका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टैगलाइन भी मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसकी ये सेटिंग्स जो है वो हटा सकते हैं। डिस्प्ले से भी आप इसको हटा सकते हैं, आपका जो लोगो है वो यहाँ पे शो होता रहेगा। तो कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग्स है। फिर आप इस लोगो को एडजस्टमेंट करना है। देखिए, एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे वो कह रहा है प्रो वर्जन लें, तो यहाँ से आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हेडर इमेजेस वगैरह और मेन्यू वगैरह और होम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये थीम रेकमेंड नहीं करूँगा आपको, और ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसी थीम को यूज़ करें। ये सिर्फ मैंने एक ऑप्शन समझाने के लिए इस थीम को हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम्स होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट थीम्स होती हैं वो आपकी पेड और प्रीमियम थीम्स होती हैं। ये इसी तरह से होती हैं, हल्की फुल्की जो मतलब वेबसाइट बनाने के लिए, ब्लॉगिंग वगैरह बनाने के लिए ये थीम्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको हमेशा प्रीमियम थीम्स के साथ जाना चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ सेटिंग्स के पर्पज़ के साथ ही आपको ये चीज़ें मैंने बताई हैं। और यहाँ पे आपके मेन्यूज़ बनते हैं, मेन्यूज़ वाले ऑप्शन के अंदर जाके कि भाई आपके कौन कौन से मेन्यूज़ होंगे, मतलब कि जिसके अंदर आप मेन्यूज़ के अंदर आपने कुछ देखा नहीं होगा वेबसाइट के माई अकाउंट होता है, चेकआउट होता है, या आपने अक्सर कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेन्यूज़ क्या होते हैं। वो मैं साथ में आपको एक कंप्लीट चीज़ तो आपको मिले, जिससे आपको ये तो पता चले कि हाँ मैंने वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखा है। अब ये मेन्यू होते हैं, ठीक है। अबाउट अस हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हो गया, इसको पेजेस भी आप कह सकते हैं, मेन्यूज़ भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे आप अपने मेन्यूज़ भी लगा सकते हैं, पेजेस भी लगा सकते हैं। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे ये देखें ये मेन्यूज़ हैं, कार्ड, शॉप, चेकआउट वाला, ये सारे मेन्यूज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे जो मेन्यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से ही बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से बनाते हैं। और ये बनाने के बाद फिर आपने इसको कहीं भी लगाना होता है आप यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके जो
गैजेट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से बनते हैं, वो हर थीम के हिसाब से अलग अलग वो होते हैं। तो ये हम जब भी किसी एक थीम को हम लेके कस्टमाइज़ करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर क्लियर कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वर्डप्रेस के ऊपर एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको A to Z वर्डप्रेस के ऑप्शंस यूज़ करने का तरीका बताया, कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है। तो वो सारा प्रोसेस मैंने आपको डीपली हर एक चीज़ समझाई है, कैटेगरीज से लेकर A to लेकर Z तक इसकी सेटिंग्स हर एक चीज़ बताई है कि बिजनेस वेबसाइट्स के लिए हमने कौन सी सेटिंग रखनी है और एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए हमने कौन सी सेटिंग्स रखनी है। बाय चांस हमारे पास जो थीम्स थी वो एक अच्छी नहीं थी, वरना हम थीम्स के साथ आपको और भी चीज़ें बताते, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बेसिक सेटिंग्स सारी मैंने आपको बता दी है। जब हम कोई थीम्स को मतलब कि कस्टमाइज़ करेंगे, कोई प्रीमियम थीम या कोई भी थीम को कस्टमाइज़ करेंगे, तो उसके अंदर हम इसके जो गैजेट्स हैं और इसके जो भी मतलब कि इसके अंदर कुछ सेटिंग्स रह गई है जो कि मेन्यू वगैरह हैं, वो उस थीम्स के साथ ही कवर होते हैं। हर थीम्स की अपनी अपनी सेटिंग्स होती है, तो उसके साथ ही वो कवर होते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम उसको भी कवर करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी एक कंप्लीट एक अच्छी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, इससे आपकी एसईओ के अंदर भी मदद होगी और आपकी नीच भी वाज़े क्लियर नज़र आएगी। इंशाल्लाह जल्द वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कोई भी थीम्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी ख्याल, अल्लाह हाफिज़।